हेलो दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज अपने नया लेक्चर यानी रेखा के प्रक्षेप। इसमें से एक क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। इसमें हम किसी भी रेखा का हम प्लान और एलिवेशन को ड्रा करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेखा 90 mm लंबी है, यानी ये जो रेखा दिया है ये हुआ आपका ट्रू लेंथ। यदि यही वाला क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा होगा ट्रू लेंथ 90 mm दिया हुआ है, जो HP तथा VP से क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण आपको बनाती है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है ट्रू लेंथ यानी 90 mm, जो हमारा HP के साथ कोण बनाता है उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं यानी 30 डिग्री, और जो हमारा VP के साथ कोण बनाता है उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं यानी 45 डिग्री। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्थित है। रेखा का बिंदु A HP से 15 mm ऊपर है, यानी यदि आप देखें यहाँ पर 15 mm HP में क्या है, HP में ऊपर है क्या 15 mm। VP के 25 mm सामने है, यानी VP के सामने कितना है 25 mm। इस रेखा का परिक्षेप खींचिए, यानी हमें इस रेखा का प्लान और एलिवेशन को आपको ड्रा करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रेफरेंस लाइन यानी XY मानिए, या यदि यहाँ पर कोई भी रेखा दिया होगा यानी एक रेखा 90 सेंटीमीटर या एक AB रेखा 90 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A और B। यदि कुछ दिया है तो हम उसको यहाँ पर डिनोट करेंगे, यदि नहीं दिया है तो यहाँ पर X और Y मानकर हम इसे आगे बढ़ेंगे। इस रेखा के ऊपर आपका होता है VP और इस रेखा के नीचे आपका होता है HP। हमने अपने पिछले लेक्चर में इसको हमने क्लियर किया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दिया है आपको HP से 15 mm ऊपर इस रेखा पर हम कोई भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। कोई भी एक पॉइंट हो, यहाँ करिएगा, यहाँ करिएगा, कहीं भी करिएगा, एक पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। और क्या दिया, HP से 15 mm ऊपर। हमने अपनी क्लास में पढ़ाया था कि यदि जब भी ऊपर आएगा तो यानी हम HP से 15 mm ऊपर जाएंगे। ठीक है, यानी 15 mm कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से हम जाएंगे 1.5 सेंटीमीटर पे हम एक पॉइंट लगा लेंगे। एक्यूरेट यहाँ आ रहा है, परंतु यहाँ पर बहुत छोटा आ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, इसकी यदि आप लंबाई लिखें यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका 15 mm। ठीक है, अगला देखिए VP के सामने है, यानी VP के नीचे बनेगा। सामने कहाँ बनता है, हमेशा XY लाइन के नीचे बनता है, यानी VP से कितना mm नीचे है 25 mm। यहाँ से हम 25 mm नीचे आ जाएंगे। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सभी क्लियर है। अब देखिए, अब इन सभी पॉइंटों से, इन सब के शीर्ष से हम एक एक इस रेखा के पैरेलल एक एक रेखा को हम ड्रॉ करेंगे। यानी हमने इस पर मिनी ड्राफ्टर सेट किया और यहाँ से एकदम हल्की पेंसिल से खींचिएगा। हमने इसे यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ पर एक ड्रॉ किया। अब देखिए हमारा यहाँ पर दिया है कि थीटा डिग्री पे क्या दिया, HP के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। HP हमारा है ना, HP रेखा, इस पे हमें 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी हम इस पे यहाँ पर चांदे की सहायता से हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी यहाँ पर हमने इसे मार्क कर लिया। नीचे आपका क्या होगा 45 डिग्री, यानी इस पॉइंट पर हम रखेंगे और यहाँ से 45 डिग्री, देखिए यहाँ पर आ रहा है 45 डिग्री पे हमने इसे पॉइंट कर लिया। अब इसे हम आपस में मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, यानी इस रेखा को हम यहाँ पर रखते हुए इसे हम आगे की ओर बढ़ा लेंगे।
ये आप एकदम हल्की पेंसिल से ड्रॉ करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आए और इस पॉइंट को मिलाते हुए इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे। इतना सब क्लियर है। अब देखिए इस रेखा पर अब जितना हमारा ट्रू लेंथ होगा उस लंबाई का हम इस पे हम चाप काटेंगे। यानी हमारा ट्रू लेंथ कितना दिया है 90 mm यानी 9 सेंटीमीटर। ये क्या होगा 9 सेंटीमीटर, यानी इस पे रखेंगे और 9 सेंटीमीटर पे हम जाएंगे। 9 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है ना, यानी 9 सेंटीमीटर पे हम इसे यहाँ पर एक आर्क लगा लेंगे। ऊपर भी हम 9 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा लेंगे। यहाँ पर आया 9 सेंटीमीटर पे हमने इसे आर्क यहाँ पर लगा लिया। अब जो हमारा ये आर्क लगाया है, अब इस पॉइंट से हम इसी रेखा के पैरेलल हम एक और नई रेखा को ड्रॉ करते हैं। यानी हम इस रेखा पे अपने मिनी ड्राफ्टर को रखेंगे, पैरेलल सेट कर लिया। अब इस रेखा पर आएंगे और यहाँ से एक एक डॉटेड लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी वही सेम प्रोसेस यहाँ रखेंगे और एक एक डॉटेड लाइन। ठीक है, सब क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब सेम प्रोसेस है। या तो अब नीचे से इस रेखा के पैरेलल एकदम सीध में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ तक आइए इस रेखा तक, या ऊपर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए या एकदम सीध रेखा बनाते हुए यहाँ तक आइए। ठीक, दोनों आपके हाथ में, या तो नीचे से यहाँ तक जाइए या ऊपर से यहाँ तक आइए। ठीक, हम ऊपर से यहाँ तक आते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम रखेंगे यहाँ पर, इस पर हम रख कर सेट कर लेंगे। हमारा रेखा सीधा है, यहाँ पर रखेंगे और ऊपर से यहाँ तक आ गए। ठीक, यहाँ तक हमने आया। अब यहाँ से प्रकार की दूरी यहाँ तक लेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे। ठीक, हमारा देखिए ये प्रकार है ना, ये प्रकार है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रखा और यहाँ तक की दूरी लेंगे, यहाँ रखा और यहाँ तक की दूरी लिया और यहाँ से हमने एक आर्क लगाया। ये आर्क आपका कुछ यहाँ कटा। ये आपका इस रेखा को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, अब इसी पॉइंट से आप एकदम सीधी रेखा में ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। इसी रेखा को सीध में आप ऊपर भी ड्रा कर लेंगे। आपको ये वाली जो रेखा है इस पे आपको 2 पॉइंट मिले, एक ये और आपको एक ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को आप इस पॉइंट से ज्वाइंट कर देंगे। ये कौन सा बिंदु था आपका, ए बिंदु था ना। एक रेखा HP से क्रमशः इतना बनाती है, याद रखिए ए HP से 15 mm ऊपर है। ठीक, अब देखिए जो भी पॉइंट हमने बताया था, जो भी पॉइंट HP में रहता है वो आपका हमेशा सिंपल रहता है, और जो आपका VP में रहता है वो डैश लगा कर लगते हैं। यानी ए में हम इसको सिंपल ए लिखेंगे और ऊपर ए डैश इसे डिनोट करेंगे। ठीक, अब ए से हम इस पॉइंट को मिला देंगे, इसे हम डार्क मिलाएंगे, गाढ़ा, मोटी पेंसिल से, HP पेंसिल की सहायता से हम इसे आपस में मिला देंगे। यही हमारा प्लान और एलिवेशन होगा। इसे हम डार्क आपस में हमने मिला दिया, ये वाली और ये रेखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसका नामकरण कर देंगे। ये ए डैश, यह हो जाएगा आपका बी डैश, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक है, ये था आपका ट्रू लेंथ, यानी 90 mm। यानी हम यहाँ रखेंगे और यहाँ तक की मेजर करके हम इसे दिखा देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है आपकी 90, लिख दें 90 mm। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखिए ये हो जाएगा आपका प्लान। XY के नीचे, XY लाइन के जो नीचे बनता है वो होता है आपका प्लान। ठीक, और XY लाइन के जो ऊपर बनता है वो होता है आपका एलिवेशन। सबको क्लियर है।
एक्स वाई लाइन के जो नीचे बनेगा वो बनेगा आपका प्लान, और जो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है वो होता है आपका एलिवेशन। उम्मीद है सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप सभी को क्लियर होगा।